अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल टीवी वाशिंगटन से मैं हूं आसिम सिद्दीकी और आज हम बात कर रहे हैं स्पेशल सेगमेंट में मरी के वाक़े पे, जहां पर अब तक की जो खबरें आई हैं वो 22 अफराद की हलाकत है, जबकि मुकामी लोग जो कह रहे हैं इसकी तादाद 40 से ज़्यादा है। तो आज हमारे साथ एम ए शहजाद खान साहब हैं, बहुत मशहूर पामिस्ट हैं, कानूनदान हैं और बहुत सारे इनके साथ हम और भी बहुत सारा कुछ काम करते हैं, लेकिन आज हमारा स्पेशली सेगमेंट है मरी के हवाले से। लेकिन क्योंकि ये मरीबी में भी रहते हैं और हमारे लिए बहुत सारी एक ऐसा यूनिक खबरें लेकर आएंगे जो एक्चुअली मरी में पूरा पाकिस्तान क्यों जाता है, आखिर मरी में ऐसी क्या चीज़ है, और फिर जो मरी के इंतजामात हैं वो वक्त के साथ जो है अच्छे नहीं हो पाए या अच्छे हैं। आज इनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। जी अस्सलाम वालेकुम जी आसिम भाई, अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया आज हम आपके प्रोग्राम में तशरीफ लाए और जी, थैंक मरी यू। के हवाले से कुछ आप बात करना चाह रहे हैं तो जी, जी, बिल्कुल। नो मैं डाउट आपसे कि बिल्कुल मैं शहज़ाद साहब मरी के बारे में ही बात करना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल तो ये है, क्योंकि आप मरी को जानते हैं, मरी को समझते हैं और वहाँ की रोड्स को समझते हैं। आपका आना-जाना नहीं बल्कि आप साल के अच्छे खासे महीने वहाँ गुज़ारते भी हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएँ कि मरी के अंदर एक बड़ी तादाद आने से क्या मरी के हालात हो जाते हैं और गवर्नमेंट को किस सतह पर इसको स्पेशली इन 3-4 महीनों के अंदर जब स्नो पड़ती है, किस तरीके से इसको देखना चाहिए, इस पे नज़र रखनी चाहिए? जी, शहज़ाद साहब। आसिम साहब इस तरह है कि मुझे अरसा तकरीबन 22 साल से मैं मरी में हूँ और गर्मियाँ में मरी में गुजारता हूँ। एक अच्छा प्लेजेंट वेदर होता है और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं खान साहब आप सर्दियों में क्यों नहीं जाते वहाँ पे? मैंने हमेशा यही कहा है कि जी एक तो मरी के टेम्परेचर को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर्दी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा नंबर 2 उधर के हवाले से सम टाइम मेरे ख़ानदान के लोग, मेरी फैमिलीज़ और उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स वग़ैरह भी गलियात में काफ़ी जब स्नोफॉल होती है, तो वहाँ पे वो फँस जाते हैं कि जिसकी वज़ह से सम टाइम बर्फ़ नहीं हट सकती सड़कों से, सम टाइम ये है कि गाड़ियाँ फँस जाती हैं। तो जिसकी बुनियाद पे जब गाड़ियाँ फँस जाती हैं, तो ज़ाहिर है कि जो मरी की ड्राइव है या माउंटेन्स की जो ड्राइव है, वो कुछ स्पेशल लोग ही जानते हैं अच्छा, क्योंकि रोड्स की ड्राइव और है, माउंटेन की ड्राइव और है। उनकी गाड़ियाँ भी फँस जाती हैं और उनको नहीं पता कैसे गाड़ी को ड्राइव करना है, उसके लिए स्पेशल चेन्स होती हैं टायर्स के हवाले से और मामलात के हवाले से। जिसमें जो अनट्रेन्ड लोग होते हैं, फिर वो गलियात के लोगों को हायर करते हैं कि जनाब हमारी गाड़ी को जो है वो ठीक करें, जिसमें 20-20, 25-25 हज़ार रुपए भी लोग देते हैं अपनी गाड़ी को निकालने के हवाले से। खैर एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है, मैं खुद सोचता रहा इस मामले में कि क्या वजह है कि जो लोग इस दफ़ा जो मरी में इस तरह का जो सानिया पेश आया, हादसा पेश आया, वो क्या वजूहात है? पहली बात कि एक तो ये है कि ओवर क्राउड था। अगर देखें मरी में तो हमेशा ओवर क्राउड होता है ईद के दिनों में और उस ईद में वेदर को अगर गौर करें तो ईदों में स्नो फॉलिंग नहीं हुई, वो समर में आएँगी हमेशा ईद। अच्छा रश को तो ये कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों में जब ओवर क्राउड हुआ है, तो इसमें मैं ये समझता हूँ 3-4 महकमे ऐसे हैं जो ज़िम्मेदार हैं, जो अमवात हुई हैं। ओवर क्राउड में सबसे पहले होटल इंतज़ामिया को ये अनाउंस कर देना चाहिए था कि होटल पूरे हो गए, इसमें रहाइश नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2 जब आप अनाउंस कर रहे हैं नेशनल टीवी पे भी और दूसरे टीवीज़ पे भी जो चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल्स कि जी 1 लाख गाड़ी आ गई है या 1.5 लाख गाड़ी आ गई है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि अगर 1 लाख, 1.5 लाख गाड़ी आ गई है, तो यहाँ पे उससे अज़ाफ़ी गाड़ी आने कैसे दी? उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसमें अगर हम देखें तो डीएसपी जो वार्डन्स हैं, उसका काम है, उसको सस्पेंड नहीं डिसमिस होना चाहिए कि उस बंदे ने कैसे गाड़ियों को परमिशन दे दी कि वो अंदर आ जाए, नंबर 1। जब आप
गाड़ियों की परमिशन दे देते हैं अंदर आने के लिए, तो इट्स मीन कि जो भी टूरिस्ट है वो अंदर आ रहे हैं, उन्हें पता है कि अलाउ है, अंदर गुंजाइश है। नंबर 1। नंबर 2, असिस्टेंट कमिश्नर एसी मरी जिम्मेदार है, इंतजामिया का, वो जो है मुकम्मल इंतजामिया को कंट्रोल करता है। उसको पता होना चाहिए कि कितनी आबादी आ गए, कितने जो है टूरिस्ट आ गए हैं, तो और कितने होटल हमारे पास मौजूद है। उनके पास एक पूरा एक डाटा मौजूद है कि कितनी होटल्स हैं, कितनी पार्किंग मौजूद है, वो जिम्मेदार है। नंबर 3, टीडीसीपी टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, वो चाहे पंजाब टूरिज्म हो, दूसरे टूरिज्म हो, वो जिम्मेदार है। नंबर 4, वेदर वाले, वेदर की प्रिडिक्शंस होती हैं कि जी लाहौर में आज टेम्परेचर इतना है, पिशावर में इतना है, कराची में इतना है। अगर आप अभी भी देखें, नेट पे देखें, कहीं भी देखें, आपको मरी के वेदर का नहीं मिलेगा। पब्लिक को नहीं पता कि मरी के वेदर में मरी का टेम्परेचर क्या है। अगर उनको ये पता हो कि मरी का इस वक्त टेम्परेचर क्या है, तो उसके मुताबिक वो अपनी चीजें लें, ग्लव्स लें, कैप्स लें, जैकेट्स लें। ठीक है, उन्हें तो पता ही नहीं है, वो समझ रहे हैं कि नॉर्मल ही है या आम बर्फें हैं। इस दफा मरी में ज्यादा बर्फ हुई है, लेकिन पब्लिक को तो नहीं पता। ये नेशनल टीवी पे बताया जाना चाहिए था कि ये टेम्परेचर है। अच्छा, जब हादसा हो जाता है रूनुमा, तो फिर आप हाई अलर्ट कर देते। मैं ये समझता हूं एसी मरी, डीएसपी वार्डन, टीडीसीपी एंड 1122, 1122, यू नो कि ये कौन सा अदारा है। जब कोई भी इंसान इमरजेंसी की हालत में हो, हंगामी हालात में हो, उसको लिया जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 1122 भी नहीं आई, वाई? ये कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है? इट्स मीन अच्छा एसी मरी इज नॉट अच्छा, अ सस्पेंड, डिसमिस। शहजाद अगर साहब आज आप डिसमिस करेंगे, कल को कोई भी एसी नहीं ये काम कर सकेगा। जी। बिल्कुल, शहजाद साहब ये भी बताइएगा हमें कि जो लोगों ने जहाँ वहाँ से जो मैसेजेस किए हैं, शाम 6 बजे उन्होंने मैसेज करना शुरू किए हैं कि जनाब हम फंस गए हैं, हमें निकालें। मुख्तलिफ, जैसा कि आपने बताया कि 112 और ये इस किस्म के, और लोगों ने अपने भाई बहनों को फ़ोन करना शुरू किए हैं। उन्होंने कहा जी सुबह से पहले कुछ नहीं हो सकता, सुबह से पहले कुछ नहीं हो सकता। ये जो सुबह से पहले कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए आप क्या सज़ा तजवीज़ करेंगे अगर आप जो हैं हुक्मरान होते इस वक़्त? देखिए, ये मैं समझता हूं कि महकमों की मैलाफैडी है। जब एक मरी का शख्स गाड़ी निकाल सकता है किसी टूरिस्ट की अच्छे तरीके से, तो क्या 1122 को नहीं पता कि हमने बर्फ में कैसे गाड़ी चलानी है? 1122 के जो जवान हैं, मुहाफिज हैं, उन्हें नहीं, उनको ट्रेनिंग दी गई है कि आपने किस तरह हंगामी सूरत हाल में किस तरह आपने लोगों को संभालना है। क्या उनको नहीं पता कि उनके टायर्स पे चैन लगनी है? वो उस मकाम पे पहुंच सकते हैं। 1122 की गाड़ी के टायर्स पे वो चैन क्यों नहीं मौजूद? 1122 वाला जो शख्स है, जो गाड़ी का ड्राइवर है, वो उस मकाम तक क्यों नहीं पहुंचा? अच्छा सर, एक चीज़ हमने देखी कि गाड़ी की जहाँ से सफाइयाँ हो रही थी, क्योंकि आप मरी में खुद रहे हैं और आपको वहाँ का एग्जैक्ट हाल पता है, और आपके यकीनन काफ़ी दोस्त अभी भी होंगे जो कि आपको उन्होंने सही हालात बताए होंगे, और वो आपसे यकीनन झूठ नहीं बोलेंगे। जो भी होगा वो सच बोलेंगे। हमने देखा कि जो जो मशीनरीज इनके पास हैं, वो तो कंस्ट्रक्शन की मशीनरीज हैं और उसको ये बर्फ हटाने के लिए यूज कर रहे हैं। हम अमेरिका में रहते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बड़ी स्नो पड़ती है, और अभी हालिया दौर में हालिया जो एक हफ्ता गुजरा है, उसमें एक दिन में 1.5 फीट बर्फ गिर गई, जिसमें 40 माइल का एरिया जो हाईवे थी वो हो गई। लेकिन उन्होंने फौरन बगैर किसी उसके निकाल लिया, सब साफ कर दिया। तो जब आपको पता है कि मरी में इस तरह की स्नो पड़ती है, तो हमने एग्जैक्टली कोई भी ऐसी मशीनरीज नहीं देखी जो हम यहाँ देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, या आप यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो गाड़ियां होती हैं उसके आगे प्रोफेशनल आगे जो लगा होता है, जिसको जो बर्फ को धकेलता है, और हैवी किस्म के जो होते हैं वो भी हमने देखे हुए हैं। तो ऐसी क्या बात है कि आज 70 से 76 साल पाकिस्तान को गुजर गए, जितनी भी गवर्नमेंट आई है वो ये तो चाहती हैं कि मरी में लोग जाएं और टूरिज्म बढ़े।
हम इमरान खान पे इसलिए बहुत ज़्यादा वो करते हैं क्योंकि वो एक नया पाकिस्तान लेकर आए थे, लेकिन 4 साल होने को है, हमें कहीं पर भी कोई नया पाकिस्तान नज़र नहीं आया है। तो आप क्या कहेंगे कि इसका भी ज़िम्मेदार जो है इन 4 सालों में अगर टूरिज़्म को आपने बहुत ज़्यादा हाइप दी थी, तो क्या आपको ये नहीं पता था कि हर साल स्नो पड़ती है? हर साल के अगर आप क्लियर करेंगे तो शायद ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच सकें। 7,000 पार्किंग के जगह पर आप जो है वो अनाउंस करते हैं कि 80,000 लोग जो हैं या 1 लाख लोग जो हैं वो मरी पहुँच चुके हैं। क्या कहेंगे? बड़े अच्छे आपके सवाल हैं बीच में। बात ये है कि पहले तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि हाईवे के हवाले से या जो नेशनल हाईवे है उसके हवाले से वो भी ज़िम्मेदार बनते हैं कि उन्होंने गाड़ियों की कैसे परमिशन दी। नंबर 2, एक सवाल और आज इश्यू हुआ था कि जब ये टूर प्लाज़े वाले होते हैं, ये टूर ले लेते हैं, टैक्स ले लेते हैं और गाड़ी को एंटर कर देते हैं, तो उन टूर प्लाज़े वालों तक क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इतनी गाड़ी जा चुकी है और उनको फिर परमिशन दे रहे हैं कि आप गाड़ी को एंटर कर दें। नेशनल हाईवे एंड ये हाईवे जो भी ये जो पंजाब हाईवे ये भी जिम्मेदार हैं। अच्छा, ये बात उनको ज़ाहिर है जब गाड़ी एंटर हो रही है, कंप्यूटर में वो देख लेते हैं, ये बता देते हैं कि जी आपका जो है पैसे कम हो गए हैं, आप चार्ज दें इतने। जब इतना कुछ हो सकता है तो क्या गाड़ियों की तादाद उसमें शामिल नहीं है? कार्स की, ये भी एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है, मैं ये समझता हूँ। दूसरी चीज़ जो है, आपने इमरान खान के हवाले से बात की। देखिए, इमरान खान साहब जब उनके धरने थे, तो देखो जितने भी पढ़े लिखे लोग थे मुल्क पाकिस्तान के, वो इमरान खान की तकरीर को बड़े गौर से सुनते थे। मैं भी सुनता था, मैं भी उनका हामी हूँ। वो जो भी बात करते थे, वो बाहर के मुल्क ही देते थे बात कि जी अमेरिका में ये होता है, कनाडा में ये होता है, ठीक है, इंग्लैंड में ये होता है, स्विट्जरलैंड में ये होता है, उधर इन अवाम के लिए ये किया जाता है, फलां किया जाता है। आज इमरान खान साहब को भी देखा जाए तो भी बाहर से पढ़ के आए हैं। वो नरेंद्र मोदी नहीं है इमरान खान कि जो किसी आश्रम में पड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी तो आश्रम में पड़ा हुआ है। इमरान खान बाहर से पड़े हुए क्वालिफाइड बंदे हैं और वो बाहर रहे भी हैं। उनका विजन अच्छा था, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सारी जिम्मेदारी इमरान खान पे नहीं या किसी चीफ मिनिस्टर पे नहीं है। चीफ मिनिस्टर को या इमरान खान को उसके नीचे अदारे हैं। अदारों का ये काम था कि वो अपनी ड्यूटी मुकम्मल करते। मैं फिर यही कहूंगा, एसी मरी को डिसमिस करना है, सस्पेंड नहीं करना। एसएचओ मरी को डिसमिस करना है, सस्पेंड नहीं करना। आप सजा दें जो तादीबी हो, ताकि नेक्स्ट एसी मरी कोई आए तो ऐसी नेग्लिजेंसीज ना करे। नमक भी है, क्या हमारे पास नमक नहीं है? बिल्कुल, नमक तो पूरी बहुत दुनिया में हमने सुना है खेड़ा में सबसे ज्यादा नमक पाया जाता है। हम दुनिया को जो है नमक जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी अपनी सड़कों के लिए नमक नहीं है। बात यह है एडमिनिस्ट्रेशंस की गलती है, अदारों की गलती है, ब्यूरोक्रेसी की गलती है। बिल्कुल। उनको सजा देनी होगी। बिल्कुल नाज़रीन, हम ये जो हंगामी एक प्रोग्राम हमने किया था, क्योंकि मरी में जो वाक़या पेश आया था, तो उसकी वजह से हम भी उन तमाम लोगों के दुःख में बराबर के शरीक हैं, जो वहाँ पर जो है जिन्होंने शहादत पाई। घर से तो निकले थे वो पिकनिक अच्छा मनाने। जी, जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आसिम भाई, एक बात मैं और करना चाहता हूं। जो मरी का फेलियर है वो ये है कि उधर जितने प्लाजे बने हैं उनके नीचे पार्किंग नहीं है। ओह! जितने अच्छा। होटल्स हैं उनके नीचे पार्किंग नहीं है। अच्छा, ये आप बात जब आप 100% का एक एक आप लॉ है कि नहीं, आप ये 100% इस बात को एंडोर्स करते हैं कि जितने प्लाज़े और होटल बने वहाँ पार्किंग ही नहीं है? पार्किंग नहीं है, आपको उनको डिमोलिश करना चाहिए। फाइन नहीं करें, डिमोलिश करवाएं।
उसकी अंडरग्राउंड पार्किंग करवाएं। अगर एक होटल में 50 कमरे हैं तो उसकी अंडरग्राउंड में 50 कमरों की कार्स की गुंजाइश होनी चाहिए, वो नहीं है। होनी चाहिए। वो पार्किंग कहां जाएगी, वो कार्स कहां जाएंगी? चलें अब देखते पार्किंग इज ए मेन इशू। नंबर 2, इमरान खान साहब ने कहा कि हमने टूरिज्म को प्रमोट करना है, और प्रमोट तो उन्होंने कर दिया। अगर हम गौर करें, इस्लामाबाद से मरी फर्स्ट माउंटेन है, लोग इजी अप्रोच और कम पैसों के हवाले से इधर आ जाते हैं, जिसकी वजह से रश हो जाता है। ऐसा काम किया जाए जिसके रोड्स दूसरे जो माउंटेन्स हैं उनके मोटरवेज बनाए जाएं, और उधर जो है उनके होटल्स बनाए जाएं। अगर हम नथिया गली जाते हैं तो उधर होटल्स कम होंगे, अगर हम शंग्रीला जाते हैं होटल कम है, अगर हम नारायण कागान जाते हैं होटल कम। उधर कोशिश की जाए होटल्स बढ़ाए जाए। अगर मरी में ही अगर अवाम आती है फर्स्ट अप्रोच के हवाले से, कम खर्चे के हवाले से, तो मरी को शिमला की तरह, मैं शिमला गया हूं, मैंने देखा है कि शिमला बहुत बड़ा है, तो आप मरी को बड़ा करें, एक ही जगह पे आप होटल्स ना लगाएं। अच्छा, उधर फिर आपको पाबंदियों का देखा जाता है, फिर उसके लैंड स्लाइडिंग का चक्कर आ जाता है, वहां पे फिर होटल्स नहीं बनते। तो आप उसकी कंस्ट्रक्शन को बढ़ाएं, कंपटीशन। फिर दूसरी चीज है, अगर आपके कमरे कम होंगे, पब्लिक ज्यादा होगी, तो पब्लिक जो एक कमरा 5,000 का था वो 20,000 का हो जाता है। लूट मार भी है, ये तो पूरी दुनिया में है। चलें, शाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगर कोई क्लोजिंग रिमार्क्स आपको देने हैं तो प्लीज आप दे सकते हैं। थैंक यू जी। अल्लाह पाक हमारी मुल्क पाकिस्तान को, अल्लाह पाक जो है को कामयाबी अता फरमाए, और जो सानिया हुआ है इस तरह ना हो। एक बात मैं फिर ऐड कर दूंगा, ये कि खुदाई आफत नहीं है जिसको लोग कहते हैं खुदाई आफत आ गई। हमारा मुल्क तो इसमें बर्फ भी है, इसमें खजा है, बहार है, हर चीज है। बर्फबारी तो हर साल होती है, हमें पहले सोचना चाहिए, इंतजामिया जिम्मेदार। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपका। नाज़रीन, बस इन्हीं अल्फाजों के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा कि यस, बिल्कुल कुछ ऐसी इंसिडेंट होते हैं वेदर के हवाले से। अब ग्लोबल वार्निंग्स हैं, और बहुत सारे मुल्कों में आपने देखा कि कहीं पानी का है, तूफान चला आ रहा होता है। कभी अभी हाल ही में अमेरिका के अंदर कई किस्म के टर्नेडोज आए, बर्फ आई, पानी आया, हर किस्म के। लेकिन यहाँ पर लोग हर चीज़ से सीखते हैं, हर आफत से सीखते हैं कि ये इस किस्म की चीज़ें अभी और भी आनी है और आती रहेंगी। जिस तरीके से हमारी दुनिया का जो है वेदर चेंज हो रहा है, तो हमें भी इससे सबक सीखना चाहिए, और आइंदा आने वाले दिनों में कुछ ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि जिसकी जॉब है वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, कि अगर किसी एक बंदे ने कह दिया, एक डिपार्टमेंट ने कह दिया कि दैट्स इट, मरी इज क्लोज है, तो मरी क्लोज होना चाहिए। चाहे वो आर्मी चीफ हो या इमरान खान हो, वो भी नहीं खुलवा सके। इदारों को इतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो इन अल्फाजों के साथ आसिम सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Washington Night Show with Asim Siddiqui. Capital TV Washington.